तो आज हम सीखने वाले हैं पैराग्राफ पैनल के बारे में। देखेंगे पैराग्राफ पैनल में क्या क्या है और हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम जानते हैं बुलेट्स के बारे में। इसे बुलेट्स कहते हैं या फिर नंबरिंग। इसे ही यूज करते हैं हम जब हम कुछ पॉइंट वाइज लिखते हैं। ठीक है। ये सिर्फ सिंबल में रहता है। तो देखते हैं वो कैसे होता है। ठीक है। जैसे कि मैं ये ऑप्शन अभी क्लिक कर रहा हूँ, बुलेट्स ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे आपको साइड में ऑप्शन दिया रहेगा, आप जो कोई भी डिजाइन ले सकते हो। ठीक है। तो मैं ये वाला डिजाइन लेता हूँ, स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो आप आसानी से जान पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्कैन टेक्नोलॉजी। अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। कंप्यूटर एजुकेशन। अभी कुछ भी लिखोगे आप, उसके बाद एंटर करने पर वो ऑटोमेटिकली पॉइंट आता जाएगा। ठीक है। अगर ये खत्म हो गया, आपको और पॉइंट नहीं चाहिए, तो सिंपली क्या करना है, आपको बैक स्पेस दे देना है। ठीक। बैक स्पेस देने पर वो चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। बुलेट्स में आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर ये डिजाइन आपको पसंद नहीं आ रहा है, कोई दूसरा डिजाइन आप चाह रहे हो, तो आप पहले इसको सिलेक्ट कर लेना। यहाँ बुलेट्स के अंदर आके डिजाइन आप चेंज कर सकते हो कुछ भी। ठीक है। देखो, समझ गए बुलेट्स के बारे में। अब हम क्या करते हैं, इसे कट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, नंबर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है। सेकंड है नंबर्स। ठीक। नंबर्स में क्या होता है, 1 2 3 ABC, या फिर लैटिन नंबर, आप जो भी यूज करते हो लैटिन नंबर, तो वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है। मैं 1 2 3 यूज कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे भी आप जो भी लिखोगे उसके नीचे क्लिक करते जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली नंबर आता जाएगा। ठीक है। और इसे भी अगर कट करना है तो सिंपली बैक स्पेस। ठीक। समझ गए नंबर क्या हो रहा है। नंबर और बुलेट्स तो समझ गए। अब देखते हैं, अगर कुछ आप अभी लिख रहे हो हेडिंग देके, उसके नीचे आपको फिर से नंबर देके लिखना है। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका चूज होगा मल्टी लेवल लिस्ट। अगर मैं सोच लीजिए कोई एनिमल्स के बारे में लिख रहा हूँ, एनिमल्स नेम लिख के उसके नीचे एनिमल्स का नेम लिख रहा हूँ, तो ये वाला ऑप्शन काम आएगा। ठीक है। इसे हम देखते हैं कैसे करते हैं। इसे मैं चूज करता हूँ, ये वाला ऑप्शन चूज करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एनिमल्स नेम। ठीक है। एंटर करूंगा तो फिर से वही बुलेट आएगा, और अब क्या करना है, हमें टैब बटन यूज करना है। ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप टैब बटन यूज करोगे ना, उसके अंदर चले जाओगे। ठीक। टैब बटन अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो हो गया। अभी कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, डॉग। ठीक है। कैट। अभी जो भी लिखूंगा तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है। समझ गए। अभी देखो, अभी फिर से मैंने एंटर करके टैब बटन अंदर एंटर किया तो क्या हुआ, माउस के अंदर चला गया वो। अभी यहाँ पे भी आप जैसे लिखोगे वो ऑटोमेटिकली आता जाएगा। ठीक। अभी मैं इसे बैक स्पेस देके देखता हूँ क्या आता है। हो गया बैक स्पेस, फिर से बैक स्पेस। ठीक है। ये पूरा टोटली अभी कट हो गया। अगर हमें वैसे ही लिखते जाना है तो फिर से हमें शुरू करना पड़ेगा कुछ भी। ठीक है। समझ गए ये किस लिए यूज होता है, एक हेडिंग के अंदर दूसरा पार्ट लिखने के लिए, और उसके अंदर भी और एक पार्ट लिखने के लिए आपका ये मल्टी लेवल लिस्ट यूज होता है। ठीक है। समझ गए इतना तक। अब हम देखते हैं अलाइनमेंट। ठीक है। अलाइनमेंट हम वाटपेड में भी पढ़े थे। ठीक। तो अलाइनमेंट देखते हैं। पहले एक पैराग्राफ ले लेता हूं मैं। इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। ठीक है। अलाइनमेंट में क्या होता है, फर्स्ट अलाइनमेंट है लेफ्ट का। ठीक है। Ctrl+L, यह है अलाइनमेंट। तो इसको क्या बोलता है, अभी देखो मैं इसे सिलेक्ट कर लिया। अभी लेफ्ट अलाइनमेंट में जब होता है ना, ये लेफ्ट साइड पूरा एक ही लाइन में स्ट्रेट आ जाता है। ठीक है। समझ गए। पर ये साइड क्या होता है, ये साइड स्ट्रेट नहीं आएगा क्योंकि आप लेफ्ट से शुरू कर रहे हो सिर्फ। ठीक है। एंडिंग में आप कुछ भी नहीं दियो। और जैसे ही मैंने इसे पूरा कंप्लीटली सिलेक्ट किया, और दूसरा ऑप्शन सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट में जब क्लिक किया तो सब सेंटर में आ गया। ये देखो, दोनों साइड
गैप रहेगा, दोनों साइड स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, वो सब सेंटर में ही आके रुक गए। ठीक है, अब देखते हैं राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट में क्या होता है, राइट साइड पूरा एक ही लाइन में स्ट्रेट आ जाएगा, ये साइड नहीं आएगा, लेफ्ट साइड। ठीक है, अभी फोर्थ अलाइनमेंट है जस्टिफाई। अब जस्टिफाई में क्या होता है, क्लिक करके देखते हैं पहले। जस्टिफाई में क्या होता है, आप जब लेफ्ट अलाइनमेंट करते हो, राइट अलाइनमेंट करते हो या फिर सेंटर करते हो ना, तो वो एक ही साइड होता है, या फिर सेंटर होता है, या फिर दूसरा साइड होता है, दोनों तरफ से कोई भी क्लियर लाइन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, जस्टिफाई का मतलब है एक ही लाइन में दोनों तरफ आ गया। ठीक है, हम जब रेज्यूम बनाते हैं या फिर कोई स्टोरी लिख के किसी कंपनी को भेजना चाहते हैं ना, तो जस्टिफाई का यूज होता है, क्योंकि वो दिखने में अच्छा लगता है। ठीक है, अब इतना तक समझ गए अच्छे से अलाइनमेंट और नंबर्स। ठीक, तो अब देखते हैं हम लाइन स्पेसिंग के बारे में। ठीक है, पहले पैराग्राफ ले लेता हूँ फिर से मैं। दो पैराग्राफ ले लिया मैं। ठीक है, अभी लाइन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, ये देखो, आप एक लाइन लिख रहे हो, उसके नीचे और एक लाइन आ रहा है, तो उसका अंदर का जो स्पेस रहता है, ये दोनों लाइन के अंदर का ये वाला जो स्पेस रहता है खाली, इसे लाइन स्पेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो लाइन स्पेसिंग देखते हैं क्या होता है। लाइन स्पेसिंग में क्या करना पड़ता है, हमें पैराग्राफ का स्पेस देना है, या फिर दूसरा कुछ भी देना है। ठीक है, स्पेस, हम यहाँ पैराग्राफ का स्पेस देखते हैं। पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा पूरा पैराग्राफ को, या फिर दो लाइन को आप जो लाइन के अंदर स्पेस देना चाहते हो या फिर रिमूव करना चाहते हो। ठीक है, अब चलते हैं लाइन स्पेसिंग के अंदर। 1.15 के अंदर स्पेसिंग है यहाँ पे, आप 1 दोगे तो वो स्पेस कम हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना तो पता चल जाएगा आप लोग को। ठीक है, मैं हाईएस्ट से शुरू करता हूँ 3.0 से। अब 3.0 में मैं रखा हूँ, आप देख सकते हो कि एक लाइन के बाद दूसरे लाइन के अंदर कितना स्पेस होता है। ठीक है, आप जितना चाहो उतना स्पेस कर सकते हो, कम कर सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो। ठीक है, समझ गए। अब ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अभी ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ का वैल्यू क्या होता है बताए ना, जो हम ये पैराग्राफ शुरू करते हैं, ये वाला जो पैराग्राफ हम शुरू करते हैं, इसके ऊपर से आपका मतलब स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अभी मैंने इसका सिलेक्ट किया है, अभी मैं करता हूँ ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ठीक, अभी देख सकते हो आप लोग, ये वाला जो व्यू मैंने पूरा सिलेक्ट किया है, ये आप लोग देख सकते हो ऑन के ऊपर भी आ गया पैराग्राफ। ठीक है, स्पेस आ गया, लाइन स्पेस, समझ गए। और जब मैं इसे रिमूव करूंगा तो ध्यान से देखना थोड़ा, तो ये वाला जो खाली स्पेस है वो कट हो जाएगा। ठीक है, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ कट कर देता हूँ, या ऑन से ही सिलेक्ट हुआ। ठीक है, अभी क्या होता है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अभी देखो, पैराग्राफ के बाद जो पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया है, उसके बाद भी और एक स्पेस है, उसके बाद से पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इसे अगर मैं रिमूव करूंगा तो पैराग्राफ पूरा बहुत क्लोज से शुरू होगा, और जब मैं फिर से इसे ऐड करूंगा तो डॉक्यूमेंट लुक तक सिलेक्ट हुआ है, वो थोड़ा और ज्यादा सिलेक्ट होगा, क्योंकि उसमें स्पेस आ जाएगा, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, समझ गए इतना तक क्या है क्या नहीं। अब देखते हैं इंडेंट क्या है। इंडेंट का मतलब है टैब बटन की तरह काम करता है इंडेंट। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रखा हूँ। ठीक है, अभी मैं, ये डिक्रीज इंडेंट है, इंक्रीज इंडेंट है। इंडेंट का मतलब रूलर का ये जो पार्ट है आपका दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा या फिर डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, पहले इंक्रीज इंडेंट को क्लिक करता हूँ। देखो, समझ में आ गया, रूलर के ऊपर देखते रहना तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अभी मैं डिक्रीज कर रहा हूँ। ठीक, देखो, हो गया। तो इंडेंट के बारे में जान लिया अच्छे से। अब देखते हैं शॉर्ट के बारे में। ये शॉर्ट क्या होता है ना, एक्चुअली आपको एक पर्टिकुलर लाइन वाइज रखने के लिए शॉर्ट का यूज किया जाता है। पर्टिकुलर लाइन वाइज का मतलब है कि आप जैसे ए से जेड तक पर्टिकुलर लाइन वाइज, 1 से 5 तक पर्टिकुलर लाइन वाइज, वैसे आपको करके अभी दिखाता हूँ। पहले ये कट कर लेता हूँ। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ, कुछ नाम लिख रहा हूँ, धनुष, उसके बाद लिखता हूँ बबलू, उसके बाद लिखता हूँ चिन्मय, उसके बाद लिखता हूँ अभिषेक। ठीक,
अभी ये 4 लाइन को, ये डी बी सी ए मतलब अलग अलग से है, ठीक है। अभी हम शॉर्ट करेंगे, इसको ध्यान से देखते रहना। आपको शॉर्ट के ऊपर फर्स्ट क्लिक करना है, पैराग्राफ दिया हुआ है, टेक्स्ट दिया हुआ है। अभी हम टेक्स्ट लिखें इसलिए टेक्स्ट, अदरवाइज ऑप्शन में आपको चूज करके नंबर लिख सकते हो या फिर डेट, जो भी आप लिखे होगे, ठीक है। असेंडिंग का मतलब क्या है, ए से लेकर जेड तक। डिसेंडिंग का मतलब क्या है, जेड से लेकर ए तक होगा, ठीक है। अब असेंडिंग में है, मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पे देखते रहना है अच्छे से। ओके, देखो ए बी सी डी पर्टिकुलर एक लाइन में आ गया, ठीक है। शॉर्ट का वैल्यू समझ गए आप लोग। ये वाला शो हाइड, ये वाले रेफरेंस में हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ये वाला अभी स्किप करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं शेडिंग क्या है, इसे शेडिंग कहते हैं। शेडिंग का मतलब है आप पर्टिकुलर एक कलर देकर लाइन को, उसके ऊपर आप कुछ टेक्स्ट लिख सकते हो। देखो अभी ये वाला लाइन में कर्सर है, ठीक है। मैं ये वाला लाइन को एक पर्टिकुलर देता हूँ, वो लोग रेड देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको ऊपर चाहूँ तो लिख सकता हूँ कुछ भी, ठीक। अभी जो भी करना है मैं शेडिंग में कर सकता हूँ अच्छे से, ठीक है। या फिर आप इसे बिना कुछ के आप क्या कर सकते हैं, पूरा एक पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक पूरा पैराग्राफ को, इसको हमें पूरा शेडिंग करना है, तो क्या करेंगे हम, इसे सिलेक्ट करेंगे और शेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। आप जो भी कलर देना चाहते हो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो ये पूरा आ गया शेडिंग, ठीक है। हम हाईलाइट में जैसे करते थे, एक लाइन को हाईलाइट करने के लिए या कुछ करने के लिए, वैसे ही शेडिंग का भी यूज होता है। शेडिंग का यूज किया होता है, कलर के ऊपर आपको कुछ टेक्स्ट करना है या फिर लिखना है, ठीक, समझ गए। अब देखते हैं बॉर्डर क्या है, ठीक है। पहले इसे कट कर लेता हूं मैं। नौ कर, ठीक है। अब मैं कुछ लिख देता हूँ, 1 + 2 + 3। अब नीचे फिर से लिखता हूँ अभिषेक, ठीक है, अपना, या फिर बबलू, ठीक है। इतना लिख लिया मैंने। हमें क्या करना, अभी इसको, ये दोनों में हमें बॉर्डर करना है, ठीक है। बटन बॉर्डर अगर देंगे हम लोग तो नीचे एक लाइन आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम टॉप बॉर्डर देंगे तो ऊपर भी एक लाइन आ जाएगा। अब जो सिलेक्ट करते जाओगे ना, देखना वो मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपका हाईलाइट होता जाएगा, ठीक है। लेफ्ट बॉर्डर करेंगे तो लेफ्ट बॉर्डर आएगा, राइट बॉर्डर करेंगे तो राइट बॉर्डर आएगा, ठीक है। नो बॉर्डर अभी कर लेता हूँ, क्योंकि लेफ्ट राइट में आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर सिर्फ लेफ्ट आप जब भी देख रहे हो ना, ये वाला देखते रहना अच्छे से, ठीक है। बॉटम बॉर्डर का मतलब सिर्फ नीचे, टॉप बॉर्डर का मतलब सिर्फ ऊपर, लेफ्ट बॉर्डर का मतलब सिर्फ लेफ्ट में, राइट बॉर्डर का मतलब सिर्फ राइट में, और बाकी कहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। ऑल बॉर्डर्स का भी करके देखते हैं। देखो ऑल बॉर्डर्स कर दिया तो 1 2 3 ये पूरा टोटली आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, फिर से इसे सिलेक्ट करते हैं, आउटसाइड बॉर्डर्स में आ गया, ऑल बॉर्डर्स में क्लिक करना है, ठीक है, हो गया। अभी इसे सिलेक्ट करते हैं, अभी नो बॉर्डर कर लेता हूँ मैं, ठीक। अभी क्या करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर का मतलब सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर आएगा, ओके, समझ गए आप लोग। नो बॉर्डर कर देता हूँ फिर से, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम इनसाइड बॉर्डर देंगे, ठीक है। इनसाइड बॉर्डर हम देते हैं तो सिर्फ इनसाइड बॉर्डर ही आएगा, ठीक। अभी मैं इसके नीचे भी कुछ लिखूंगा, तो आप जितना भी क्लिक करते जाएंगे सिर्फ इनसाइड बॉर्डर आता जाएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग, ठीक। और ये जो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रॉ टैबुल, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़े बाद में आपको करके बताऊंगा क्या करना है, इसका काम क्या है क्या नहीं, ठीक है, समझ गए। अब तक के लिए सब समझ गए पैराग्राफ पैनल, ठीक है। अभी नो बॉर्डर कर देते हैं इसे। अब क्या देखेंगे, चेन स्टाइल जो ये है, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे, बताएंगे कि मैं कैसे ड्रॉ करना है, आर्ट बनाना है कैसे, ये सब हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अभी देखते हैं फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। पहले एक पैराग्राफ ले लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। अभी मुझे इसके अंदर से सर्च क्या करना है,
अभी मुझे इसके अंदर से कुछ भी सर्च करना, अभी सोच लीजिए मैं डॉक्यूमेंट सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, खाली ओनली सर्च। फाइंड का मतलब वही होता है डॉक्यूमेंट सर्च करना, ठीक है। हम फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये साइड आ गया। हम यहाँ पे क्या सर्च करेंगे, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, ठीक है। और जैसे ही मैं अभी एंटर करूंगा, आपका डॉक्यूमेंट देखो, एंटर बिना किए भी आपका डॉक्यूमेंट हाईलाइट हो गया, हम जो सर्च कर रहे थे, ठीक है। एंटर कर लेता हूँ पहले से, डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, अब मैं अगर रिप्लेस करूंगा तो डॉक्यूमेंट जितना भी मैंने सर्च किया हूँ, फाइंड किया हूँ, उसे रिप्लेस, डॉक्यूमेंट के जगह मैं रिप्लेस करता हूँ कंप्यूटर को, कंप्यूटर। ओके, ध्यान से देखना, जो जिस जिस जगह डॉक्यूमेंट है उसी जगह ही कंप्यूटर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रिप्लेस ऑल करता हूँ। अगर आपको रिप्लेस ऑल नहीं करना है, सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर करना है, तो आप रिप्लेस बोल के क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर से कर सकते हैं रिप्लेस बोल के। अभी मैं सारे रिप्लेस ऑल करता हूँ, देखो, ओके, ठीक है। अभी देखो, जहां जहां पे डॉक्यूमेंट था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट था, कंप्यूटर हो गया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट था, कंप्यूटर हो गया, जहां जहां जगह डॉक्यूमेंट था वो जगह सब कंप्यूटर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं सिलेक्ट को। सिलेक्ट का मतलब क्या है, सिलेक्ट ऑल करोगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करोगे तो सिलेक्ट, अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट्स कर रहे होते हैं, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट का मतलब है कि कुछ फोटो वीडियो कुछ सिलेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो आ जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, सिलेक्ट हो जाता है। ओके, अब तक के लिए पैराग्राफ, पैनल, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट, टोटली आप सब कुछ समझ गए होंगे अच्छे से। तो हम नेक्स्ट क्लास में एक आर्ट बनाएंगे, कैसे हम एक आर्ट बना सकते हैं टेबल के जरिए, चेंज स्टाइल में, और हम स्टाइल चेंज करके हम एक आर्ट बनाएंगे, आर्ट मतलब एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। वो सिखाऊंगा कि नेक्स्ट क्लास में हम कैसे एक एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।